हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि गूगल फ्री टूल का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि गूगल का यूज़ करना है और सारी चीज़ें जो है फ्री रहेगी। तो इसमें से कुछ टेक्निक और टूल्स जो है हमें इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले हमें गूगल के अंदर जाना है और गूगल के अंदर जाने के बाद आपको सर्च करना है, जैसे gmail.com अंडर कॉलम सूरत और डेंटिस्ट। सबसे पहले हमने एक जो हम लोग ढूंढ रहे हैं लीड के रूप में, वो ढूंढ रहे हैं जीमेल या याहू या फिर live.com या outlook.com। जितने सारे मेल प्रोवाइडर्स हैं उनमें से कोई भी आप ले सकते हो। लोकेशन हमें सर्च करना है सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, पुणे, जो भी आप सर्च करना चाहो। डेंटिस्ट हो सकता है, कैफ़े हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जो भी हो, जो भी ढूंढना है आप ढूंढ सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल वेरिएशंस हो गया, जीमेल, याहू, लाइव, hotmail.com। नीश वेरिएशंस, डेंटिस्ट, डेंटल क्लिनिक, डेंटल केयर, ओरल केयर, डेंटल हॉस्पिटल। और अलग अलग सिटी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, जैसे सूरत गुजरात, बिसू, अडाजन, कतारगांव। और इस तरह से हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। यानी याहू के साथ हम लोग डेंटल क्लिनिक इस्तेमाल कर सकते हैं सूरत, उसके बाद याहू के साथ डेंटल केयर यूज़ कर सकते हैं बिसू। तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग ईमेल आईडी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें और एडिशन करना है, कुछ और एड ऑन करना है, तो हम लोग जैसे हमने सर्च किया gmail.com डेंटिस्ट सूरत, फाइल टाइप पीडीएफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ें पीडीएफ के फॉर्मेट में ऑनलाइन किसी ने सबमिट किया होगा, तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी है जिसे हमें नहीं चाहिए, जैसे naukri.com में अगर इस तरह का डेटा है तो हमें नहीं चाहिए, इंडिड पे है तो नहीं चाहिए, जस्ट डायल पे है तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में ये जो माइनस का जो पैरामीटर्स है, ऑपरेटर है ना, इसके हेल्प से हम लोग माइनस कर रहे हैं, यानी कि रिमूव कर रहे हैं। ये सब हमें नहीं चाहिए। अब इसमें होगा क्या कि naukri.com की जब मेल आईडी हम लोग को मिलेगी, तो उसमें एक्चुअल में किसी बंदे का, किसी इंडिविजुअल का मेल आईडी नहीं होगा, बल्कि वो कंपनी naukri.com की प्रोवाइडर जो है उसकी वो ईमेल आईडी जो हमारे काम की नहीं होगी। तो इसे हमें रिमूव करना है और माइनस वाली फिल्टर लगाने हैं। दूसरा, अभी हम लोग इस तरह से सर्च करते हैं, जैसे नहीं, हमारे पास जो डेटा आएगा वो इस तरह से आएगा, डॉक्टर शर्मा.dental@gmail.com, एरिया राजन, क्लिनिक का नाम है शर्मा ओरल केयर, और सोर्स यूआरएल। अब हम लोग चाहते हैं कि किस तरह की साइट इस तरह से दिखे, सॉरी कि जिस तरह की सोर्स हमें दिखेगी उस तरह का इसे हमें एक एक्सेल सीट में क्रिएट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लॉजिक पे आते हैं। ये तो ईमेल आईडी सर्च करने का एक ऑप्शन था। दूसरी लॉजिक क्या है कि अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो 202 में डेवलप की गई थी, तो उसमें कॉपीराइट 202 का ऑप्शन आता है, और सूरत के अंदर डेंटिस्ट को हमें ढूंढना है, तो हम लोग इस कॉपीराइट वाले पैरामीटर का, ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा कि जितनी भी साइट 2020 में बनी थी, है ना, वो सब सारे सर्च में, गूगल सर्च में आ जाएंगे। जैसे कि 2020 कॉपीराइट डाला, तो कॉपीराइट 2020 डाला, नो स्पेस कॉपीराइट स्पेस 2021 डाला, ऑल राइट रिजर्व डाला, कॉपीराइटेड बाय। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसके अंदर में, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और हाई इंटेंट एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कॉपीराइट 2020 डेंटल क्लिनिक सूरत। उसके बाद एसीओ के लिए अगर देखा जाए, ऑल राइट रिजर्व डेंटिस्ट सूरत। इस तरह से गूगल में आप सबको सर्च करना है, आप सर्च कर सकते हैं और इस तरह से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो सिग्नल है 2020 है, 20219 कर सकते हैं, 2018 कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि जो साइट है वो आउटडेटेड है, यानी कि बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुई है। तो इसमें हमें किसी तरह की चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो ये जो एसईओ है इसमें अच्छी नहीं आ रही होगी, एसईओ के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। दूसरा, पिक्सल ट्रैकिंग नहीं हो पा रही होगी और ऑटोमेशन भी नहीं हो पा रही होगी। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप एसईओ करवा सकते हैं, मेटा ऐड के लिए पिक्सल ऐप ट्रैकिंग करवा सकते हैं, ऑटोमेशन करवा सकते हैं। आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि वेबसाइट से उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से सर्च करते हैं, है ना, कॉपीराइट 2020 सूरत, उसके बाद gmail.com,
सूरत डेंटिस्ट। इस तरह से हम लोग अगर ढूंढते हैं तो हमें एक टारगेट डॉक्टर को कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन की ईमेल आईडी हमें मिल जाएगी और ऑथरेटेड साइट मिल जाएगी। तो इस तरह के दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। दोनों को कंबाइन करने से आपकी जो रिजल्ट आएगी बहुत अच्छी आएगी, परफेक्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप उनको कांटेक्ट करते हैं, जब उनको कांटेक्ट करते हैं तो इस तरह से, जैसे कि मेल आईडी का कैसे, किस तरह से सिंगल मेल आईडी किस तरह से ड्राफ्ट करना, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद आपको ये बताना है कि आपकी जो वेबसाइट है काफ़ी आउटडेटेड है, मैंने आपकी वेबसाइट को अच्छे से चेक किया, और ये सारा कुछ आप ChatGPT के जो प्रॉम्प्ट है उससे आप बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको आपको मेल करना है, और ये जो मेल जाएगी इंडिविजुअल मेल जाएगी, ये बल्क मेल नहीं जाएगी, क्योंकि सबके अलग अलग मेल जाएंगे। उनकी साइट का नाम, उनकी साइट कब कितनी पुरानी है, उसके साइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारा आपको अलग से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो मेथड है ये किन के लिए काम आएगा, व्हाट्सएप मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, वेब डिज़ाइनर्स, ऐप एड स्पेशलिस्ट, SEO जो करते हैं उनके लिए सारी चीज़ें इस तरह से वर्क आएगी। ठीक है, एज ए होमवर्क क्या करना है, जो मैं अलग से डालने वाला हूँ, आपको फाइंड 10 डेंटिस्ट यूजिंग जीमेल मेथड, फाइंड डेंटिस्ट यूजिंग कॉपीराइट 202 मेथड, और उसके बाद ड्राफ्ट 1 आउटरीच मैसेज पर लीड, इंक्लूड नेम, एरिया, वेबसाइट, ईयर इन ड्राफ्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। तो गूगल का आप अगर स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हैं और उनसे वेबसाइट के लिए और दूसरे सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।